अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया था कि 12 मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं और सबको उनका जो जुर्म है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि अब ड्रामेबाजियाँ करने का, जुर्म छुपाने का, मिटाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पुलिस के पास नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि जो थेरेपी वर्क्स की पूरी 6 लोगों की टीम है वो गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है। अब से पहले तो वो ये कह रहे थे नहीं जी हमें नहीं पता, हम वो हमें तो वालिद ने कॉल की और ये वो हम गए। अब वो बाकायदा इस केस में गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे गवाही ले लो कि ज़ाहिर जाफर ने कत्ल किया है और हमारी जो जान है वो छोड़ दी जाए, हमारा इस केस में कोई रोल नहीं है। अब ये पुलिस के लिए बड़ा आसान है कि 6 गवाह मिल गए आपको बैठे बिठाए एक वाक़े के, आप उनसे गवाही लेके छोड़ दो। लेकिन इनको छोड़ा क्यों नहीं जा सकता? और जैसे कि अदालत में जब इनको पेश किया गया था तो अदालत ने भी कहा था कि आप लोग मुल्जिम में और गवाह में फ़र्क रखें। आपने तो गवाहों को भी मुल्जिमान बना दिया है। और जो इन थेरेपी वर्क्स के जो वकील हैं इन मुल्जिमान के, वो भी ये कह रहे थे कि हमारे पास जो स्टार गवाह है अमजद महमूद, आपने उसको भी मुल्जिम बना दिया, वो तो बेचारा ज़ख्मी भी है। लेकिन ये केस इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि ये कह दें कि हम गवाही दे दें हमारी जान छोड़ दी जाए। इनकी जान क्यों नहीं छोड़ी जा सकती? इसकी 2 रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं शौकत मुकद्दम साहब, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इनको भी पकड़ा जाए और इनसे भी इन्वेस्टिगेशंस की जाएं। वो ये चाहते हैं कि इनका ट्रायल हो। उसके बाद पुलिस के पास भी बड़े वैलिड रीजंस हैं इनका ट्रायल करने के लिए। गवाही लेके इनको छोड़ देना बड़ा आसान है, लेकिन पहले ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इनके एंड पे क्या क्या लापरवाहियाँ हुई हैं जिसकी वजह से नूर की जान बच सकती थी। अगर टाइमली जब इसको जो थेरेपी वर्क्स के सीईओ हैं उनको जब कॉल गई थी ताहिर ज़हूर को, जबकि जाफर ने उन्हें ये कहा था कि मेरा बेटा एक लड़की को परेशान कर रहा है, वो जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया था वो मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती, उस वक्त भी ये पुलिस को कॉल कर सकते थे। और उसके बाद जब इनकी टीम वहाँ पर पहुंची है और जब इनको ज़ाहिर जाफर ने कहा है कि 1 घंटा इंतज़ार करो और डराया धमकाया, उस वक्त भी ये पुलिस को कॉल कर सकते थे, उस वक्त भी पुलिस को कॉल नहीं की। और उसके बाद जब इन्होंने जाके सारा मंजर देखा है, जब इनके अपने बंदे के ऊपर भी अटैक हो गया है, उस वक्त भी मतलब वो 4 अहम पॉइंट्स जिस पे इनको पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी। ये कोई अनपढ़ जाहिल गवार लोग नहीं थे, 2 डॉक्टर्स थे इस टीम में, 4 दीगर अफराद थे। इस थेरेपी वर्क्स के सीईओ जो थे वो हर चीज़ से उनको पता था, हर चीज़ का नॉलेज था, उनके पास इंफॉर्मेशन थी। तो ये वो 4 जगह हैं जहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि इनसे मुजरिमाना गफलत हुई है और एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी इनकी जो जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा कोई भी इंसिडेंट होते देखकर पुलिस को कॉल करें, वो इन्होंने नहीं की। और इस तरह इनका ट्रायल जो है वो बड़ा लाजिम है। इनकी जान ये कह के नहीं छूट सकती कि हमसे जी गवाही ले ली जाए और हमारी जान बख्शी कर दी जाए। तो ये वो 4 जगह हैं जो पुलिस ने इस्टेब्लिश की हैं। जो शौकत मुकद्दम साहब हैं उनको भी इसी बात का गुस्सा है कि इन 3-4 मौक़ों पे जब ये पुलिस को आराम से कॉल कर सकते थे और सूरत हाल आज मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन इन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये जो ताहिर ज़हूर हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी एज 73 है और जो इनके वकील हैं वो बार बार कह रहे हैं कि कम से कम इनको जो है वो बेल दे दी जाए। इनकी एज जो है वो इजाज़त नहीं देती, इनको इंसुलिन लगनी होती है हर कुछ घंटे के बाद, इसलिए इनको बेल दी जाए। लेकिन चूंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम बड़ा सख्त है कि एक मौका नहीं था, 2 मौके नहीं थे, 3-4 मौक़ों पे इनसे ये गलती हुई कि जब इनको पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी इन्होंने नहीं की। इवन इनके बंदे की इन्होंने कुर्बानी दे दी, वो जख्मी हो गया, उसके बाद भी इन्होंने कॉल नहीं की, किसी और ने पुलिस को बताया और फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है। तो ये जो इनका जुर्म है ये बहुत बड़ा जुर्म है। इससे अयानत जुर्म जो है वो साबित होती है और बादियों नज़र में यही इस्टेब्लिश होता है कि शायद ये वहाँ पर सबूत मिटाने के लिए गए थे, क्योंकि अगर इनका उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था और इनकी ये नीयत नहीं थी कि ये सबूत मिटाना चाहते हैं या ज़ाहिर जाफर को बचाना चाहते हैं, तो फिर पहला जो इनके जहन में ख्याल आना चाहिए था वो पुलिस को कॉल करने का आना चाहिए था। लेकिन ये तो अपनी जान भी मुश्किल में डाल के किसी भी तरह अंदर जाके उस शख्स को देख रहे थे और पता नहीं अभी क्या ये करते क्या ना करते, लेकिन किसी ने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसलिए अब ये जो ये कह रहे हैं कि हमारी गवाही ले लो, हमारी जान छोड़ दो, इस तरह इनकी जान नहीं छूटने वाली। ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था। अभी बाकी सारे भी बोलेंगे, अभी जो दीगर मुल्जिमान हैं, जो चौकीदार है, जो गार्ड है, जो माली है, वो भी कहेंगे कि हमारी गवाही ले लो और फिर एंड में
पुलिस ने तो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन से भी कहा था कि आप गवाही दे दें कि आपके बेटे ने कत्ल किया है, वो भी नहीं माने थे कि सारे आहिस्ता आहिस्ता मानेंगे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ।